बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनैरा डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम जॉइंट लेसेस से बॉर्डर बनाना आपको सिखाएंगे, जो आप अपने शर्ट के दामन के साथ भी अटैच कर सकते हैं, स्लीव्स के साथ भी या ट्राउज़र के साथ भी। और ये बहुत ही ईजीली बनता है और इसको हमने इस तरह से रेडी किया है कि दोनों साइड से फिनिशिंग से बनेगा और बहुत ही स्टाइलिश ये लगता है। इसमें आप कोई भी लेसेस यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई डिफरेंट कलर यूज़ करते हुए दोनों साइड से इसको हमने फिनिशिंग से बनाया है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो आप वीडियो को एंड तक देखें। ये स्लीव्स पे भी हमने बनाया हुआ है। सो अब हम स्लीव्स पे ही आपको ये बताएंगे कि ये बॉर्डर हमने कैसे रेडी किया है। सो ये हमारे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स की टोटल लेंथ यहाँ पे तकरीबन आ रही है 21 इंचेस और इसकी विड्थ जो है तकरीबन 17 इंचेस है। सो अब स्लीव्स पे नीचे से ऊपर की साइड पे हम 2-2 इंच पे पॉइंट्स बना के लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उसके साथ कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसके 3 पार्ट्स अलग हो गए हैं, इन पे हमने जॉइंट लेसेस लगानी है। सो हमने स्लीव्स में से ही 2 कलर लिए हैं, उनकी जॉइंट लेसेस ली हुई हैं उन 2 कलर्स की। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी सेम कलर की भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे अब इसके सेंटर पे ये हमने अटैच करनी है। सो पहले हम नीचे वाली 2 स्ट्रिप्स एक साइड पे रख लेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप पे हम पहले जॉइंट लेस लगा रहे हैं, ऊपर वाली साइड पे इस पे लगाएंगे। सो हम जॉइंट लेस ले लेंगे और स्ट्रिप का भी सीधा हिस्सा और लेस का भी सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रख के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिप है और ये लेस है। सो यहाँ पे हम रखेंगे और इतना ही मार्जिन देंगे जितना कि लेस के साथ हमारे पास है, थोड़ा सा यानी मार्जिन जो होता है उसके साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल एज पे स्टिच करेंगे। आप चाहें तो इनको ओवरलॉक भी करवा सकते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम जो आपको मेथड बता रहे हैं उससे जो इसके एजेस हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक साइड से देखें हमने अटैच कर लिए, इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखें सीधा करें तो ये इस तरह से है। अब यहाँ पे सेम इसी के साइज़ की हमें फैब्रिक की एक और स्ट्रिप चाहिए, तो हम ये इसके साथ रखेंगे और इसके साथ साथ लंबाई की साइड पर थोड़ा सा बढ़ा के और इसे कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे कट करते जाएंगे थोड़े से मार्जिन के साथ और यहाँ से इस तरह कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक स्ट्रिप आ गई है, इसके साथ इसे हमने अटैच करना है। अब इसे इस तरह से रखना है कि दोनों हिस्सों को, सीधे हिस्सों को अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से जो मार्जिन हमें नज़र आ रहा है इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। देखिए ये स्ट्रिप का सीधा हिस्सा है और इसी तरह से ये जो हमने लेस लगाई है इसका भी सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और सेम उसी मार्जिन पर हम स्टिच कर लेंगे जिससे हमने लेस लगाई थी। ये बहुत ईजी मेथड है और इससे ईजिली आप जॉइंट लेसेस लगा सकते हैं। अगर बिगिनर भी हैं तो वो भी इस मेथड को फॉलो करते हुए ईजिली ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से ये स्ट्रिप भी हमने अटैच कर ली है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और बिल्कुल इसके दरमियान में बीचों बीच हमने इसे स्टिच कर देना है। सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमने लेसेस के साथ अटैच कर ली है और ये फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी रेडी हुई दोनों साइड से। अब इस स्ट्रिप की दूसरी साइड पे भी हम लेस अटैच कर लेंगे। सो दूसरे कलर की जो लेस है वो इसके साथ हमने अटैच करनी है। सो यहाँ पे इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे और हम स्ट्रिप का भी सीधा हिस्सा और लेस का भी सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और जितना मार्जिन है उस मार्जिन के साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे, जैसे हमने पहले किया था। जितना इस लेस का हमारे पास मार्जिन है उस मार्जिन के साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे और पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये स्ट्रिप हमने यहाँ पे स्टिच कर ली है। कुछ इस तरह से इसकी लुक है। अब इसके दूसरे हिस्से की हमने फिनिशिंग करनी है। सो इसे हम इस तरह रॉन्ग साइड पे रखेंगे और इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करके इसे आयरन कर लेंगे। इतना ही हमने करना है, जितने मार्जिन पे स्ट्रिप लगी हुई है उसी हिसाब से हमने इसे फोल्ड करना है। देखें यहाँ पे इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे, यानी जहाँ तक लेस स्टिच की हुई है उसी मार्जिन के मुताबिक हमने फोल्ड करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। सो इस तरह से यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं। अब इसके साथ जो नेक्स्ट स्ट्रिप है वो हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। सो इसकी सीधी साइड पे इस स्ट्रिप को हम उल्टा करके रखेंगे और इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमने इसे सेट करके रख लिया है और बिल्कुल थिन मार्जिन के साथ इसे हमने स्टिच करना है। सो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है, इसे ओपन करेंगे इस तरह से। अब इसके साथ भी हमने दोबारा से स्ट्रिप ले लेनी है जितने साइज़ की हमने पहले ली थी और इसके इस हिस्से की हम फिनिशिंग कर लेंगे। ये स्ट्रिप हमने यहाँ पे ली हुई है, इसमें हमने जॉइंट लगाया हुआ है, ये हमारे पास फैब्रिक कम था। सो यहाँ पे ये स्ट्रिप है हमारे पास और इसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है और ये जो जॉइंट लेस हमने लगाई है ना, इसे देखें इस तरह से, आप देखें इस तरह से लगाने के, इसे ओपन करें, ये सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है और जहाँ से स्टिच किया हुआ है ना ये वाला हिस्सा आप इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे जिस तरह वीडियो में मैंने आपको बताया सेम इसी तरह से। सो जहाँ पे जिस तरह हमने जॉइंट लेस ज्वाइन की थी उसी मार्जिन के साथ हमने इसे स्टिच कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है। ये दूसरे हिस्से को इस तरह ओपन करेंगे और फिर से सेंटर में सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से हम इसे सेंटर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है।
अब इसकी दूसरी साइड पे भी लेस अटैच कर लेंगे। सो अब इसकी दूसरी साइड पे देखिए हमने इसे ओपन करना है और इसकी एक साइड पे इसी तरह सीधी साइड पे ये लेस का सीधा हिस्सा जो है अंदर की तरफ करेंगे और इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से हम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने पहले किया था और इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह दूसरी साइड पे भी हमने ग्रीन लेस लगाई है, सेंटर में रेड वाली आ गई है। सो इस तरह से ये डिज़ाइन सा बन गया है। अब यहाँ पे इसी तरह फिर से वो प्रोसेस करेंगे कि स्ट्रिप के उल्टी साइड पे ये वाले हिस्से को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, आयरन कर लेंगे और फिर इसे सेट करके यहाँ पे देखें इसे हमने आयरन कर लिया है। अब इसके साथ साथ फिर से स्टिच कर लेंगे, जहाँ तक लेस का मार्जिन आ रहा है उधर तक हमने इसे फोल्ड करना है और फिर इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये होगा कि फिनिशिंग के साथ आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी। अगर आप चाहें तो दोनों साइडों से फोल्ड करके भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह से इतनी फिनिशिंग नहीं आती और बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये बहुत आसान तरीका है लगाने का। सो इस तरह से ये देखें फिनिशिंग के साथ हमारा ये इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ एक और स्ट्रिप हमने ज्वाइन करनी है जो एक रहती थी, 3 हमने स्ट्रिप शुरू में कट की थी ना, तो वो तीसरी स्ट्रिप भी इसी तरह से इसके सीधे हिस्से के ऊपर इसे उल्टा करके रखेंगे और फिर इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से इसे भी हम स्टिच कर लेंगे, पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखें हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके साथ दोबारा से हमने जो पहले प्रोसेस किया था उसी तरह से हम ये दोबारा से स्ट्रिप ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी स्ट्रिप जो है वो इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे सेम इसी तरह से और फिर इसे ओपन करके इसके दरमियान में हमने स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसे भी हमने सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे इसके एजेस हमने बराबर कर लिए हैं, कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा था और इसके साथ अब हमने स्ट्रिप ज्वाइन करनी है जो कि फिनिशिंग वाली लास्ट स्ट्रिप होगी। और ये हमने यहाँ पे ली हुई है, ये हमने ट्राउज़र के फैब्रिक से ली है। 3.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई स्लीव्स राउंड जितनी है और यहाँ पे इसके साथ हमने इसे अटैच करना है। स्लीव्स की रॉन्ग साइड पे इसे हम रखेंगे। स्ट्रिप का जो रॉन्ग हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी इसके रॉन्ग हिस्से पे हमने स्ट्रिप का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ और रॉन्ग हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। इसे हमने सीधी तरफ पलटना है ना, इस तरह से हमने स्टिच करना है इसे। सो यहाँ से इसे हमने इस तरह स्टिच कर लिया है। अब इसे हम सीधी तरफ पलट लेंगे, यानी इस तरह से हमने स्टिच करना है, सीधी तरफ पलटना है। ऊपर से पहले फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करके इसे आयरन के से सेट कर लेंगे और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने इसे आयरन से सेट कर लिया है। एक दफ़ा फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे, फिर इसके साथ साथ हमने स्टिच करना है। सो यहाँ पे इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल एज पे ये स्टिच करना है हमने। इस तरह से देखें एंड से ये भी हमने स्टिच कर लिया है और कुछ इस तरह से इसकी लुक है और ये बॉर्डर हमारा रेडी हो गया। इस तरह का बॉर्डर आप अपने दामन के साथ स्लीव्स के साथ अटैच कर सकते हैं। जॉइंट लेस से बना हुआ ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है और अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो तब भी ये बहुत यूज़फुल रहता है, तब भी आप इस तरह का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। सो इससे भी बहुत ईजी रहता है। साइड से जो पट्टियाँ निकलती हैं उनको जोड़ के आप इस तरह से स्लीव्स का डिज़ाइन बना सकते हैं या दामन का भी बना सकते हैं। सो अब ये हमारे पास स्लीव्स हैं और ये पैटर्न जो हमने रेडी किया है स्लीव्स की सीधी साइड पे, इस पैटर्न को हमने इसी तरह से उल्टा करके रखना है और इसके साथ साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे ये स्टिच करने के बाद हम धागे को कट करेंगे और इस तरह से देखें, अगर इसे सीधा करके देखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इसकी लुक। और इसकी भी दूसरी साइड से हमने उसी तरह से फिनिशिंग करनी है जैसे हमने पहले डिज़ाइन कंप्लीट किया है। इसी तरह इसे हम उल्टा करेंगे और एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे जैसे हमने पहले की थी। सो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन। और दूसरी साइड से भी देखें फिनिशिंग से रेडी हुआ है, इसमें कोई भी धागा वगैरह निकलने का इशू नहीं होगा। और दूसरा ये है कि बहुत ही ईजी मेथड से बनाया है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।